नमस्ते दोस्तों। ये हमारी संख्या पद्धति का सेकंड लेक्चर है। हम लोगों ने जितनी संख्याएं थी वो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख लीजिए। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हमें क्वेश्चंस लेने हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस करने हैं इसमें, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। संख्या कैसी हैं? सम संख्याएं हैं और क्रमागत हैं। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो हमें तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हल करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हमें संख्याएं माननी पड़ेंगी। माना पहली संख्या x है, तो सम संख्या है तो उसमें +2 करना पड़ेगा। दूसरी होगी x+2 और तीसरी होगी x+4। इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है? 24। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है? प्रश्न में क्या दिया है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार तीनों संख्याओं का योग मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या इक्वल टू कितना दिया है? 24। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा? 1x, 2x और ये 3x, 3x प्लस 2 और 4 6 इक्वल टू 24। 3x इक्वल टू 24 माइनस 6 और 3x इक्वल टू ये कितना हो गया? 18 और x इक्वल टू 18/3 मीन्स 6। x इक्वल टू निकल के आया 6। ठीक है, x इक्वल टू 6 है तो आपकी पहली संख्या तो आ गई भाई। पहली संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। पहली संख्या 6 मतलब x बराबर 6। दूसरी क्या है? x+2 है मतलब 6+2 मतलब 8। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 6+4 मतलब 10। तीनों संख्याओं का योग करते हैं 4, 8 और 10। कितना हो गया भाई? 6, 8, 10 सॉरी। तो 6 + 8 + 10 ये हो जाएगा आपका 24। तो आपकी जो संख्याएं हैं 6, 8 और 10 सम संख्याएं हैं, क्रमागत क्रम से हैं। ठीक है, धन्यवाद। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है कि भाई दो संख्याओं का योग दिया है आपको। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। वो संख्या कौन सी है? तो हम क्या करते हैं, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो दो संख्याओं का योग क्या दिया है? 46 और उनका अंतर कितना दिया है? 14। ठीक है, ये आपको दिया है। तो आप लोगों को यहाँ क्या करना है, इसको जोड़ देंगे। तो भाई समीकरण को जोड़ा तो y से y कैंसिल आउट, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ये जुड़ जाएंगे तो भाई 0 और 60 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 30 आ जाएगा, है ना। तो पहली संख्या तो भाई हो गई तुम्हारी 30, x इक्वल टू 30। y इक्वल टू निकालना है तो भाई x + y दोनों को जोड़ते हैं तो 46 हो रहा है। तो x + y कितना हो रहा है? 46। तो यहाँ पे आप x का मान 30 रख दीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा 46 और y इक्वल टू आपका ये 46 माइनस 30 मतलब 16। ठीक है, तो पहली संख्या 30 हो गई, दूसरी हो गई 16। दोनों का योग 46 हो गया और दोनों का अंतर 14 हो गया। ठीक है, तो ये संख्या आपकी होगी 30 और 16। चलिए तीसरा प्रश्न है कि एक संख्या है उसको 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर दिया और उसमें से 10 घटाया जाए और 10 घटाने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें 7 से भाग दिया जाए और लास्टली हमको अंत में 5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बतानी है। तो मान लीजिए वह संख्या x है। ठीक है, और x में क्या बोल रहा है? 3 से गुणा किया जाए। तो हमने 3 से गुणा कर दिया। संख्या हमने क्या मानी है? माना संख्या कौन है? x है। तो x आ जाएगा, वही हमारी आंसर आ जाएगा। तो 3x हो गया। 3x में से 10 घटाया जाए भाई, 10 घटा दिया और परिणाम में 7 से भाग दिया जाए। तो जो आया है उसमें 7 से भाग दे दिया जाए और अंत में 5 प्राप्त होता है। तो भाई तुम्हें 5 निकल के आता है इतना सब कुछ करने के बाद। ठीक है, तो भाई संख्या बताइए। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। x का मान आ जाएगा, वही आपकी संख्या हो जाएगी। 7 × 5
35 और 3x इक्वल टू 35 और 10 45 x इक्वल टू 15। संख्या आपकी 15 होगी, है ना। 15 में 3 का गुणा किया जाए, 10 घटा दिया जाए, 7 का भाग दिया जाए तो 5 मिलेगा कि नहीं देखते हैं। 15 3 45 माइनस 10/7, 5 तो 35/7 बराबर 5, तो 7 पंजा 35, तो 5 बराबर 5 मिल गया आपको। इसका मतलब हमारी संख्या सही है। देखो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें ये सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, ताकि हम लोगों को इस चैप्टर की थोड़ी समझ विकसित हो जाए। समझ जैसे ही हो जाएगी हम थोड़े थोड़े इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि भाई किसी संख्या के 8 गुना, किसी संख्या का 8 गुना है को 4 से भाग देने पर भाग दिया जाए और प्राप्त में से मूल संख्या का दुगना घटा दिया जाए तो अंतिम परिणाम क्या प्राप्त होगा। देखिए माना संख्या पूछी है तो संख्या मानेंगे पहले। माना संख्या क्या है, वो x है, ठीक है। इसका 8 गुना ले लिया जाए, 8 गुना को 4 से भाग दिया जाए, 4 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको 2x। अब प्राप्त हो रहा है उसमें से मूल संख्या का दुगना घटा दिया जाए, तो मूल संख्या x है उसका दुगना घटा दिया जाए तो अंतिम परिणाम क्या प्राप्त होगा। 2x से 2x चला जाएगा 0, क्या प्राप्त होगा अंतिम परिणाम 0, ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला 6वां क्वेश्चन है कि भाई कोई संख्या है उसमें 6 से भाग दिया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में 5 जोड़ दिया जाता है। फिर जो प्राप्त योगफल बनेगा जोड़ने के बाद, 5 जोड़ने के बाद को 9 से भाग दिया जाता है, तब हमें भागफल 1 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है, तो संख्या मान लीजिए x है, ठीक है। x में 6 से भाग दिया जाता है, 6 से भाग दे दिया और प्राप्त भागफल तो x/6 प्राप्त हुआ, उसमें 5 जोड़ा जाता है, जोड़ दिया भाई, 5 जोड़ा जाता है तथा प्राप्त योगफल को 9 से भाग दिया जाता है। भाई लो भाई 9 से भाग दे दिया, तब भागफल 1 प्राप्त होता है। संख्या बतानी है, x का मान आ गया वही संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसको। पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, 6 एलसीएम आ जाएगा तो 6 एकन 6 तो x एकन 1 और ये 1 है तो 6 बार चला जाएगा 30 इक्वल टू 9 1 9, तो x प्लस 30 इक्वल टू 9 60 जा 54, तो x इक्वल टू 54 माइनस 30, तो कितना हो गया x इक्वल टू आपका 24, कितना आ गया 24, तो वह संख्या क्या होगी आपकी 24। ट्राई करके देखते हैं कि 24 को 6 से भाग दिया जाता है, कितने से 6 से, तो 4 प्राप्त हुआ। मैं 5 जोड़ा जाता है, भाई 5 जोड़ दिया, लो 9 प्राप्त हो गया। 9 में 9 का ही भाग दिया जाता है, लो 9 का भाग दे दिया तो प्राप्त भागफल 1 आएगा, सही है, यही बोला था इसने, ठीक है। इसका मतलब हमारी संख्या 24 है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए ये क्वेश्चन बहुत है। हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन लेंगे और उनको अगर वो क्वेश्चन आपको आते हैं वो मैं एग्ज़ाम वाले लूँगा। एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, पुराने पेपरों में, ठीक है, तो उनको लेने वाला हूँ। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे, संख्या नंबर सिस्टम वाले, संख्या पद्धति वाले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा उसका नोटिफिकेशन, ठीक है। धन्यवाद।